गुड आफ्टरनून। सब लोग रेडी हो प्रेपोजिशन का रिवीजन करने के लिए? ओके, पहले मैं रिवीजन करवाऊंगा, इसके बाद फिर आप लोग से पूछूंगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है और सारी चीज़ें ध्यान देनी है। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं कि हाँ ये चीज़, ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया। ओके, तो चलिए, जो इन होता है आपका 4 जगहों पर यूज किया जाता है मे के सेंस में, यानी कि इनका यूज मे के सेंस में 4 जगह पर यूज किया जाता है। एक तो जब प्लेस की बात होगी, जगह की बात होगी, जैसे मैं कहूँ वह मुंबई में रहती थी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी शी लिव्ड इन मुंबई। और दूसरा टाइम के लिए इन आता है, जैसे मैं नवंबर में नहीं, मैं अक्टूबर में पैदा हुआ, तो आई वाज बॉर्न इन अक्टूबर, ये चीज़ होगा आपका। दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, चीज़ों के लिए, जैसे मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? देयर इज नथिंग एज सच इन माई फोन। और कुछ अदर केस में, जैसे वो परेशानी में है, वो दुविधा में है, वो दिक्कत में है, तो इसको बोलेंगे ही इज इन डायलेमा। तो इन क्लियर है, इनका यूज मे के लिए करना है, लेकिन 4 सेंस में होता है, 4 सेंस में होता है। पहला क्या है? एक तो प्लेस के लिए और टाइम के लिए, और जब ऑब्जेक्ट की बात आए तब, और एक अदर के लिए होता है। क्लियर है इतना? अब दूसरा होता है इनटू। इनटू का भी यूज मे के लिए किया जाता है, लेकिन जब मोशन की बात हो, जब गति की बात हो तब। जैसे मैं कहूँ बिल्ली ने बक्से में छलांग मार दी, बिल्ली जो थी वही बक्से में कूद गई, तो जब बिल्ली बक्से में छलांग मारेगी तो बक्से में तो गई, लेकिन एक मोशन के साथ गई होगी। स्लो मोशन में छलांग मारी होगी तो स्लो मोशन में जाएगी, हाई मोशन में मारी होगी तो भाई हाई मोशन में, लेकिन मोशन के साथ गई। तो यहाँ भी मे के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? इनटू का यूज कर रहे हैं। कब? जब गति की बात होगी, मोशन की बात होगी तब। जैसे बिल्ली ने बक्से में छलांग मारी, इसका मतलब कूद गई, तो द कैट जंप्ड, क्या होगा? द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स। समझ में आया? अच्छा, दूसरा इनटू का यूज मे के सेंस में वहां पर होता है जब कन्वर्जन की बात हो। कन्वर्जन मतलब समझ रहे हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की बात हो तब। जैसे मैं कहूं दूध दही में बदलता है, दूध किस में बदल जाता है? दही में बदलता है, तो क्या होगा? मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। आप लोग देखे होंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये आप लोग देखे होंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो इनटू का यूज वहां किया जाता है जहां मे के लिए किया जाएगा इनटू का यूज, लेकिन केस चेंज है। एक तो मोशन और दूसरा क्या होना चाहिए? बोलो, दूसरा कन्वर्जन होना चाहिए। एक तो मोशन मतलब गति होता ही है, और दूसरा होना चाहिए कन्वर्जन। ओके बच्चा, अब मे के लिए विद इन का भी यूज किया जाता है। विद इन, WITHIN, विद इन का यूज वहां पर होगा जब टाइम लिमिट या प्लेस लिमिट की बात हो तब। जैसे मैं कहूं मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, तो बताइए क्या हो जाएगा? मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। अब यहां पर आई शैल कम 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे में, यहाँ टाइम लिमिट की बात है, तो विद इन 1 आवर। समझ में आया? जब टाइम लिमिटेशन की बात हो तब वहां पर में या के अंदर के लिए क्या लगाओगे? विद इन का यूज। जैसे मैं कहूँ यहां से 2 किलोमीटर के अंदर कोई ATM नहीं है, यहां से 2 किलोमीटर के अंदर कोई ATM नहीं है। अब यहां पर 2 किलोमीटर के अंदर मतलब 2 किलोमीटर में कोई ATM नहीं है, यहां प्लेस लिमिट की बात हो रही, तो यहां पर क्या आएगा? विद इन आएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो ATM, देयर इज नो ATM, हाँ, विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ हियर, विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ हियर। समझ में आया?
देयर इज नो ATM विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ हियर। बस आपका, अब देखो मे के लिए इनसाइड का भी यूज किया जाता है, लेकिन इनसाइड का यूज वहां पर करेंगे जब के अंदर के तरफ की बात हो। जब क्या बात हो? के अंदर के तरफ की बात हो। जैसे मैं कहूं तुम्हारे दिमाग में क्या है, मतलब तुम्हारे दिमाग में के अंदर क्या है, तुम्हारे दिमाग के अंदर की तरफ क्या है, तो व्हाट इज इनसाइड योर ब्रेन या व्हाट इज इन योर ब्रेन, यहाँ इनका भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? बताओ यहां तक समझ में आया? अब देखो सीधा सीधा 100 में सीधी बात समझो। मे के लिए किसका किसका यूज किया जाता है? इनका, इनटू का, विद इन का और इनसाइड का, 4 का यूज किया जाता है। अब चारों में अंतर याद रखो। मे का, और हाँ मे के लिए एट का भी यूज किया जाता है जब छोटे प्लेस की बात हो तो। क्लियर है? जैसे मैं कहूं मैं अयोध्या के टक्सरा में रहता हूं, तो आई लिव एट टक्सरा इन अयोध्या। आई लिव एट टक्सरा इन अयोध्या, इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है आई लिव इन टक्सरा कॉमा अयोध्या, ऐसा बोल दिया जाता है। क्लियर है? तो अभी इनटू का यूज कहाँ करेंगे? जब मोशन की बात होगी, गति की बात होगी और कन्वर्जन की बात होगी। और बताओ अब विद इन का यूज कहाँ करेंगे? जब में या के अंदर की बात होगी वहां पर, लिमिटेशन, टाइम लिमिट या प्लेस लिमिट। और इनसाइड का यूज कहाँ करेंगे? जब के अंदर जो चारों तरफ से घिरा, जैसे कमरे के अंदर कौन है, तो इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, हु इज इनसाइड द रूम, कमरे में अंदर की तरफ कौन है, या हु इज इन द रूम, कमरे में कौन है। समझ में आया? बस अब देखो मे का यूज क्लियर है सबको? पूछा जा सकता है आप लोग से, बता सकते हो? पक्का? चलिए ठीक है, अभी पूछा जाएगा। अब दूसरा आता है के दौरान या के समय। बताइए के दौरान या के समय के लिए किसका यूज किया जाता है? ड्यूरिंग। याद कर लो इसको, ट्रांसलेशन में ये सब मिलेगा। के दौरान या के समय के लिए किसका यूज करेंगे? ड्यूरिंग। जैसे मैं कहूं गर्मी के दौरान, तो ड्यूरिंग समर। मैं कह दूं पढ़ाने के दौरान, ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग के साथ ING भी लगेगी। क्लियर है? सोने के सोते समय, अच्छा के दौरान या ते समय, जैसे सोने के दौरान या सोते समय, तो ड्यूरिंग स्लीपिंग भी आप बोल सकते हैं। अच्छा दूसरा आता के बावजूद या के होते हुए, इसके लिए 2 मीनिंग यूज किया जाता है। एक होता है इन स्पाइट ऑफ और दूसरा होता है डिस्पाइट। एक क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ और दूसरा क्या होता है? डिस्पाइट। जैसे बीमार होते हुए तो क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल। इस तरह से जैसे मैं कह दूं मेरे होते हुए, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग मी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मी, मेरे होते हुए या मेरे होने के बावजूद। अब आता है तक। तक के लिए अप टू का यूज किया जाता है। ध्यान से सुनते रहो, अभी इन सबको मैं लिखवा दूंगा तो याद हो जाएगा। तक के लिए किसका यूज किया जाता है? अप टू का। जैसे इस कक्षा में 50 लोग तक बैठ सकते, तो 50 लोग तक यानी कि 0 से लेकर 50 तक, तो क्या हो जाएगा? अप टू 50 पीपल। 100 लोग तक क्या हो जाएगा? अप टू 100 पीपल। मैं 10 तक गिनूंगा, आई विल काउंट अप टू 10, इस तरह से। क्लियर है? 75% तक क्या हो जाएगा? अप टू 75%, इस तरह से। अच्छा नियर, नेक्स्ट आता है नियर, NEAR। नियर का यूज किया जाएगा पास के लिए। किसके लिए? पास के लिए। जैसे मैं कहूँ स्कूल के पास, नियर स्कूल। घर के पास, नियर हाउस। मेरे पास, नियर मी। तुम्हारे पास, है ना? अब यहाँ तुम्हारे पास ये चीज हो जाएगा, तुम्हारे घर के पास, तो नियर योर होम, नियर योर हाउस आप ये बोल सकते हैं। समझ में आया? अब भैया ध्यान से समझो, दाईं ओर के लिए राइट टू लगाना, बाईं ओर के लिए लेफ्ट टू, दाईं ओर के लिए राइट टू, बाईं ओर के लिए लेफ्ट टू, बिल्कुल दाईं ओर के लिए इमीडिएट राइट टू, बिल्कुल बाईं ओर के लिए इमीडिएट लेफ्ट टू। बस देखो कितना आसान। वह मेरे दाईं ओर बैठा है
तो ही इज सिटिंग राइट टू मी, वह मेरे बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। तो ही इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू मी, बस सिंपल। क्लियर है? अच्छा, अब एक और आता बिसाइड और एक आता बिसाइड्स। बिसाइड का यूज करना, BESIDE, बिसाइड का यूज करना है के बगल के लिए, और बिसाइड्स का यूज करना है के अतिरिक्त के लिए। जैसे मेरे अतिरिक्त, बिसाइड्स मी, बिसाइड्स मी। जैसे मैं कहूं वहां मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था, मतलब मैं ही था, तो वहां मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था, nobody was there besides me। और अगर केवल बोला जाए बिसाइड, तो बिसाइड मतलब बगल, मेरे बगल कौन है, तो हु इज बिसाइड मी। समझ में आया? अच्छा, एक चीज और याद रखो, के बगल के लिए एक तो मीनिंग बिसाइड का यूज किया ही जाता है, दूसरा यूज किया जाता है नेक्स्ट टू, या आप यूज कर सकते हैं एडजेसेंट। आप लोग देखे होंगे एडजेसेंट एंगल मिलता है। क्लियर है? और इसके बाद बाई का भी यूज किया जा सकता है अगर वो बगल में फिजिकल टच में है तो, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? अब इसी तरह के आगे के लिए अहेड ऑफ, के आगे, मेरे आगे तो अहेड ऑफ मी, तुम्हारे आगे अहेड ऑफ यू, और के पीछे के लिए बिहाइंड का यूज किया जाता है। के पीछे के लिए बिहाइंड का यूज, तुम्हारे पीछे बिहाइंड यू, तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है, हु इज बिहाइंड योर सक्सेस। क्लियर है? इस तरह से। अब आता है के सामने, तो के सामने के लिए एक तो भैया इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है। किसका यूज? इन फ्रंट ऑफ। जैसे मैं कहूं मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारे सामने कौन है, हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, बस सिंपल सा। लेकिन अगर बीच में कुछ है तब वहां पर अपोजिट का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगर बिल्कुल फेस टू फेस है तब वहां बिफोर का भी यूज कर सकते हो। ज्यादा कंफ्यूजन है तो इन फ्रंट ऑफ का यूज लगाओ ना, परेशानी नहीं होना, सबके साथ लगेगा। अच्छा, बिफोर का यूज के पहले से पहले के लिए भी किया जाता है, बोलने से पहले सोचो, तो थिंक बिफोर स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। ये इतना समझ में आया? सीधा याद रखो, के सामने के लिए किसका यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। अब आगे आता है अबाउट, ये तो सबको पता होगा। अबाउट का यूज के बारे में, लगभग के लिए भी यूज किया जाता है। आगे आता है अगेंस्ट, AGAINST, बताइए। हाँ, अगेंस्ट का यूज किया जाता है के खिलाफ, के विरुद्ध के लिए, है ना। जैसे मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूं, क्या होगा, आई एम अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, आई एम अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। तुम्हारे खिलाफ कौन है, तुम्हारे विरोध में कौन है, हु इज अगेंस्ट यू, हु इज अगेंस्ट यू। और दूसरा किसी चीज का सहारा लेने के लिए, जैसे मान लो मैं कह दूं सीढ़ी या लाठी दीवार के सहारे खड़ी है, तो द लॉग इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, बस हो जाएगा ये। अब आता है बियॉन्ड, आदमी कहता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड मीन्स होता है बियॉन्ड द प्रॉपर। बियॉन्ड का यूज किया जाता है के परे, बहुत दूर। क्लियर है? जैसे मैं कहूं ये मेरी समझ से परे है, दिस इज बियॉन्ड द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, तुम मेरी समझ से बाहर हो, यू आर बियॉन्ड द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? बियॉन्ड मतलब से दूर। और अक्रॉस, ये तो पता ही होगा सब लोग, अक्रॉस द रिवर आप लोग सुने होंगे। अक्रॉस द रिवर का मतलब नदी के उस पार, तो अक्रॉस का यूज करना है के उस पार या जो है के पार के लिए। जैसे नदी के उस पार एक पुल है तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। समझ में आया इतना? अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सेप्ट का यूज करना है के सिवाय या के अतिरिक्त के लिए, या के अलावा या को छोड़कर। जैसे देखो उसके अतिरिक्त ना सब आ रहे हैं, वही नहीं आ रहा, गधा कहीं का। उसके अतिरिक्त सब आ रहे हैं, इसका मतलब उसको छोड़कर सब आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन इज कमिंग एक्सेप्ट हिम। आप चाहो तो बट भी लगा सकते हैं। अब गोल गोल,
तो गोल गोल के लिए यूज करना है, राउंड का यूज करना है। क्लियर है? आदमी कहता जाओ एक राउंड मार के आओ, एक राउंड का मतलब पूरा एक चक्कर है गोल गोल। क्लियर है? ये एक राउंड का सेंस एक अलग आ जाता है वहां पर। फिर इसके बाद में अराउंड, अराउंड का यूज करना है किसी चीज के आसपास, जैसे धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, सुने होगे सब लोग, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। विद का यूज करना है के साथ के लिए। विद का यूज किसके लिए करना है? के साथ के लिए, लेकिन विदाउट का यूज करना है के बिना के लिए। अरे भाई विद मतलब के साथ, विदाउट मतलब आउट, साथ आउट, तो के बिना। क्लियर है? जैसे मैं कहूं तुम्हारे बिना, विदाउट यू, तुम्हारे साथ विद यू, भाई तुम्हारे साथ विद यू, तुम्हारे बिना विदाउट यू। अब के बीच में, तो के बीच में के लिए एक तो बिटवीन आता है। बिटवीन का यूज वहां करना है जहां पर दो लोग की बात हो। राम और लक्ष्मण के बीच सीता, तो सीता बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। क्लियर है? ये हो जाएगा। अच्छा, अमंग का यूज भी के बीच के लिए किया जाता है, लेकिन जब दो से अधिक लोगों की बात हो तो। मैं पता है हजारों लोगों के बीच में था। आई वॉज अमंग द थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आई वॉज अमंग द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये हो जाएगा। इतना क्लियर? अब वाया आप लोग देखे होंगे, अगर कभी प्लेटफॉर्म पर गए होंगे रेलवे स्टेशन पर, तो वहां पर वाया शब्द का यूज होता है। ट्रेन नंबर 33257 इज कमिंग फ्रॉम वाराणसी वाया लखनऊ एट अयोध्या जंक्शन। वाया का यूज किया जाता है। तो वाया का मतलब होता है के रास्ते होते हुए, किसी से मतलब किसी के रास्ते होते हुए। हम दिल्ली होते हुए लखनऊ पहुंच गए, पता ही नहीं चला। हम दिल्ली होते हुए लखनऊ पहुंच गए, तो क्या हो जाएगा? बी रीच्ड लखनऊ वाया दिल्ली। क्लियर है? वाया दिल्ली। अब आता है भैया फॉर, FOR। तो फॉर का यूज सबको पता है कि फॉर का यूज के लिए किया जाता है, लेकिन अगर कहीं प्राइस की बात हो तब वहां फॉर का यूज में। जैसे मैं कहूं ये 10 रुपए का है, ये 10 रुपए का है, तो क्या हो जाएगा? है ना? दिस कॉस्ट इज 10 रुपीज, आप ये बोल सकते हैं। दूसरा, दिस इज फॉर 10 रुपीज, ये 10 रुपए में है। क्लियर? इस तरह से फॉर का यूज में के लिए किया जाता है। मैंने ये 10 रुपए में खरीदा, पता है मैंने ये 10 रुपए में खरीदा। आई बॉट इट, अब यहां इन 10 रुपीज नहीं, आई बॉट इट फॉर 10 रुपीज। और दूसरा होता है फॉर का यूज सबको पता है से के लिए किया जाता है जहां पर इंडिफरेंट टाइम की बात हो, जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 10 दिन से, फॉर 10 डेज, इस तरह से आता है। फिर इसके बाद आपका आता है फ्रॉम। फ्रॉम सबको पता है, फ्रॉम का यूज किया जाता है से के लिए। जैसे तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बताइए, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? आप कहते हो मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप कहां से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहां से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? क्लियर है? और एक अदर वर्क, जैसे अदर सेंस में होता है, जैसे वो ज्यादा काम करने से बच गया, यानी कि मर गया, बचा नहीं मर गया, वो ज्यादा काम करने से मर गया, तो ही डाइड फ्रॉम ओवर वर्क। समझ में आया? फ्रॉम ओवर वर्क। अब बाई आता है, BY। हाँ, एक तो पता है भैया बाई का यूज के द्वारा के लिए किया जाता है, लेकिन बाई का यूज से के लिए किया जाता है वहां पर जब वाहन की बात हो। जैसे मैं बस से आया, मैं किससे आया? बस से आया। आई केम बाई बस, आई केम बाई बस। और बाई का यूज तक के लिए किया जाता है जब टाइम की बात हो। परेशान न हो, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा, अभी मैं ट्रेन चला रहा हूं, बैठा हूं, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई शैल कम या आई विल कम बाई 5 o'clock। समझ में आया? और बाई का यूज वहां भी किया जाता है बगल में जब टच में की बात हो, जैसे तुम्हारे बगल में कौन बैठा है ना? तो हु, अगर मैं पूछ रहा हूं हु इज सिटिंग बाई यू, इसका मतलब मैं ये पूछ रहा हूं तुम्हारे बगल में चिपक कर कौन बैठा है, ये बताओ, है ना?
और दूसरा होता है बाई का यूज अदर सेंस में, जैसे खुद करो, डू इट बाई योर सेल्फ। हेलो, डू इट बाई योर सेल्फ, डू इट बाई योर सेल्फ, डू इट बाई योर सेल्फ, मतलब खुद करो। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, डू इट बाई योर सेल्फ मतलब खुद से करो या खुद करो। अब एक आता है थ्राउट, THROUGHOUT, थ्राउट का यूज करना है सारा, पूरा या अंत तक। दिन भर शक्तिशाली कैसे रहे, हाउ टू रिमेन एनर्जेटिक थ्राउट डे, रात भर काम कैसे करें। तो हाउ टू रिमेन एनर्जेटिक फॉर वर्किंग इन नाइट थ्राउट, अरे ये तो मैंने पूरा वही बोल दिया, क्लियर है। रात भर काम कैसे करें, हाउ टू वर्क थ्राउट नाइट, क्लियर है। इसके बाद थ्रू, ये तो सबको पता होगा। आदमी कहता है मोबाइल, एक काम करो वो व्हाट्सएप के थ्रू भेज दो, तो थ्रू का यूज किया जाता है के माध्यम से या किसी के द्वारा। जैसे वो खिड़की से झांक रही है, भूतनी जो है ना खिड़की से झांक रही है, तो क्या हो जाएगा, शी इज पीपिंग थ्रू द विंडो, ये हो जाएगा। अब अलोंग का यूज किया जाता है जब के किनारे की बात हो, तो सड़क के किनारे पता है कोई पेड़ नहीं है, पूरा एकदम मरुस्थलीय इलाका लगता है, सड़क के किनारे कोई पेड़ नहीं, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो ट्री अलोंग द रोड या अलोंग साइड द रोड। इतना क्लियर है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट विद तो पता ही चल गया। विद का यूज एक नॉर्मल सेंस किसके लिए किया जाता है, के साथ के लिए। दूसरा किसके लिए आता है, से के लिए। दूसरा किसके लिए आता है, से के लिए। जब किसी चीज को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हो, जैसे उसने पेंसिल से हत्या कर दी, हे भगवान देख रहे हो, पेंसिल भोग भोग कर हत्या कर दी। अब पेंसिल यहां एक यंत्र की तरह काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही मर्डर्ड विद पेंसिल, उसने पेंसिल से सेब काट दिया, उसने पेंसिल से सेब काट दिया। अब यहाँ पेंसिल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, तो ही कट द एप्पल बाई विद पेंसिल। समझ में आया, ये चीज होता है। अच्छा, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का यूज किया करना है से के लिए, जब किसी सरफेस को छोड़ दिया जाए तब। वो छत से कूद गया, मर गया, वो छत से कूद गया, ही जंप्ड ऑफ द रूफ एंड डाइड अवे, पास्ड अवे, क्लियर है। अच्छा, मैंने चैन की सांस ली, यानी कि का, की, के लिए आपको यूज करना है ऑफ का यूज, अपास्ट्रोफी एस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने चैन की सांस ली, आई साइड ऑफ रिलीफ। पिता का बेटा कहाँ है, पिता का बेटा कहाँ है, पिता के ही दो बेटा हो गया। अब बताए, पिता का बेटा यानी कि द सन ऑफ फादर, क्लियर है। वेयर इज द सन ऑफ फादर, मेरे पिता का बेटा कहाँ है, वेयर इज द, अरे मैं हूं, बैठा हूं। समझ में आया, तो वेयर इज द सन ऑफ माई फादर, बस कोई दिक्कत नहीं। पिता का नाम, बाप का नाम, तो द नेम ऑफ माई फादर, द नेम ऑफ फादर, इस तरह से होता है, क्लियर है। अच्छा, टुवर्ड्स का यूज करना की और या के प्रत के लिए। पता है, एक कुत्ता हमारी ओर आ रहा था, एक कुत्ता हमारी तरफ आ रहा था, तो आ डॉग इज कमिंग टुवर्ड्स मी, क्या होगा, टुवर्ड्स मी। और भैया टू का यूज पता है सबको, डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है, डेस्टिनी के लिए, लक्ष्य के लिए। जैसे दिल्ली से मुंबई तक, तो फ्रॉम दिल्ली, और लक्ष्य कहां तक है, मुंबई का, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। मैं स्कूल जाता हूं, मेरा डेस्टिनी क्या है, स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। अब समझ में आया गो के साथ टू क्यों लगा, समझ में आया इतना। इसके लिए दो में दो मिलाओ, ऐड टू टू टू, क्या बोल गया, ऐड टू TWO, फिर टू TO, फिर TWO, ऐड टू टू टू, क्लियर है, कुछ ऐसे अलग। अच्छा, अब के नीचे के लिए, जब एक लेवल की में बात किया जाए, किसी लिस्ट में नीचे, प्यार, पैसा, मोहब्बत, ईमानदारी, इन सब में नीचे के लिए, है ना, तब वहां पर आता बिलो, क्या आता है, बिलो। और इसी तरह के ऊपर के लिए क्या आता है, अबब, के ऊपर के लिए क्या आता है, अबब। जैसे मैं कहूं पता है, क्या पता है,
जो धन है ना वो सेहत से नीचे है, धन सेहत से नीचे है, तो क्या हो जाएगा? वेल्थ इज बिलो हेल्थ। प्यार धन से ऊपर है, तो लव इज अबव वेल्थ, ये चीज हो जाएगा आपका। इसके बाद में एट का यूज किया जाता है पर के लिए जब एक लिमिटेशन की बात हो, जैसे मैं कहूं प्लेटफॉर्म पर, तो प्लेटफॉर्म क्या होगा? एक लिमिट, एक दायरे में होगा प्लेटफॉर्म, तो वहां पर एट प्लेटफॉर्म बोलोगे। क्लियर है ना? वहां पर क्या बोलेंगे? एट प्लेटफॉर्म। दूसरा कुछ एक्सप्रेशन होता है, जैसे मैं कहूं मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, ये फिक्स है। कुछ एक्सप्रेशन अलग से होते हैं। इसके बाद आता है के नीचे के लिए यूज किया जाता है अंडर, और एक यूज किया जाता है अंडरनीथ। अंडरनीथ वहां पर आएगा जब टच में रहेगा, जैसे ये मैं कहूं मार्कर, नहीं, हाथ मार्कर के नीचे है, हाँ नीचे तो है ही, हाथ कहाँ है? मार्कर के नीचे, लेकिन टच में है। देख रहे हो, दोनों टच कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? माई हैंड इज अंडरनीथ या बीनीथ द मार्कर। लेकिन अरे वो तो शर्मा गए, भाग गए, जाने दो उसे, ठीक है? अब देखो यहाँ मार्कर के नीचे हाथ है, या हाथ मार्कर के नीचे है, अब टच में नहीं है, दूरी बना दी है, नहीं देखा गया हम लोग। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? माई हैंड इज अंडर द मार्कर। समझ में आया भाई? साथ में रहेगा खून खराब हो जाएगा, ऐसे भी लाल वाला मार्कर है। ओके, अभी क्लियर है? इसके बाद ओवर, ओवर का यूज करना के ऊपर के लिए। जब कोई चीज, जैसे मेरे छत के ऊपर क्या है? अरे मेरा छत थोड़ी है, मेरे सिर के ऊपर पंखा है, ध्यान देना, नहीं तो समझो फिर मेरा छत है। चलो चलते हैं, आज सैर करते हैं। हाँ भाई, मेरे सिर के ऊपर पंखा है, तो क्या हो जाएगा? पंखा टच में तो है नहीं, तो बोल सकते हैं फैन इज अंडर। अरे अंडर नहीं, फैन इज ओवर माई हेड, फैन इज, तुम बहुत ओवर बोलती हो, ओवर में सब गोबर करती हो, ओवर बोलती हो, यानी कि वहां पर यूज करना है जब जरूरत से ज्यादा का यूज, जब जरूरत से ज्यादा होता है। आदमी कहता है वो ओवर एज है यार, ओवर एज है, ऐसा लगता है दादा के एज का लगता है ना? तो ओवर एज का मतलब उम्र से ज्यादा है। समझ में आया? अगला आता है ऑन टू। अच्छा, पर के लिए ऑन का यूज करना है। जैसे मैं कहूं मार्कर हाथ पर है, मार्कर कहाँ है? हाथ पर है, तो मार्कर इज, देखो टच में है भाई, पंगा होगा। मार्कर हाथ में, अगर टच में रहे तब ऑन, टच में रहे तब क्या लगाना? ऑन। तो मार्कर इज ऑन माई हैंड, मार्कर इज ऑन माई हैंड। लेकिन मैं कहूं मार्कर हाथ पर है, मार्कर हाथ पर है, मार्कर हाथ पर है, यानी कि जब पर का आ जाए, लेकिन वो मोशन के साथ, पहले दौड़ते हुए आ रहा था फिर रुक गया। क्लियर? ये देखो आ रहा था फिर रुक गया, समझे? तो यहां पर ऑन का यूज कर देंगे। मैं कहूं मार्कर हाथ पर आकर गिरा, तो मार्कर फेल डाउन ऑन टू हैंड या अपॉन हैंड। क्लियर है? और आउट ऑफ का यूज आप सबको पता है, से बाहर के लिए। यार तुम आउट ऑफ माइंड हो, है ना? आउट ऑफ माइंड हो, दिमाग से बाहर हो, समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या आप बक रहे हो। क्लियर है? और एक आउट का यूज किया जाता है बाहर के लिए, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, गेट आउट, है ना? निकल जाओ, यानी कि आउट का मतलब बाहर होता है। और एक आउटसाइड, बाहर की तरफ देखो, बाहर की तरफ देखो, आउटसाइड, लुक आउटसाइड। समझ में आया? तो ये जो है 45 प्रेपोजिशन का मैंने आप लोग को रिवीजन करवाया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से। क्लियर है? हाँ, कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोग से पूछूंगा। ओके, रेडी हो?